अनुराग कहता, और कल मैं पास रहा या फेल? बिम्पी कहती है, अरे सर पूरे डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हो। अनुराग कहता, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं इस खेल का टॉपर हूं। बिम्पी कहती, मेरे पैसे दीजिए। अनुराग उसे 5,000 देता है। बिम्पी अनुराग से कहती, पर बात तो 2,000 की हुई थी ना सर। अनुराग कहता, पर मेरी जान, जो तुमने रात को मजा दिया ना, ये मेरी तरफ से तोहफा समझ लो। अनुराग बिम्पी से कहता, कालू से ये कहे तुम बस मेरे बगल में सोई रही, मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। बिम्पी कहती, पर मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अनुराग कहता, इन सब के बारे में ना तुम मत सोचो, तुम्हें जितना कहा जाए ना तुम उतना ही करो। पैसे अपने पास रखो, इसके बारे में तुम मत सोचो। बिम्पी वहां से चली जाती है। कालू कहता, बिम्पी रानी कहाँ चली जा रही हो? राजधानी एक्सप्रेस बने हुए हमसे बिना मिले हुए, अरे हमारे पैसे तो देती जाओ। बिम्पी कहती, मैं तो तेरे ही पास आ रही थी पैसे देने के लिए। कालू कहता, अरे मुझे तो लगा रात भर साहब तेरे साथ कबड्डी खेले होंगे, इसलिए तू थक कर सो गई होगी और तुम तो भागे चली जा रही हो। बिम्पी कालू को 1,000 देती है। कालू कहता, बात तो 500 की हुई थी और तुम मुझे 1,000 दे रही हो। कालू कहता, तू कहीं साहब को उल्लू बना के ज्यादा पैसे तो नहीं ले ली? मैंने मना किया था ना तुझको 2,000 से ऊपर मत लेना। बिम्पी कहती, अरे कालू चिल कर रहे, तेरे साहब ने खुद मुझे ये पैसे दिए हैं। कालू कहता, अरे कहीं साहब बेवकूफ तो नहीं है जो तुझे 2,000 की जगह 5,000 दे दिए? बिम्पी कहती, बेवकूफ नहीं रहे, बहुत अच्छे इंसान है वो, तुझे पता है। वो बस पूरी रात मेरे साथ सोते रहे और पूरी रात मुझे ऐसे छुआ तक नहीं। मुझे तो लगा उन्होंने तो कुछ किया नहीं तो पैसे तो देंगे नहीं, लेकिन जब मैं जाने लगी तो उन्होंने अपने पर्स से पैसे निकाल के पूरे 5,000 दी। कालू कहता, अच्छा क्या बात कर रही है, साहब ने तुझे छुआ तक नहीं और 5,000 भी दे दिए? कालू कहता, एक तो पैसे बिना सोए हुए दे दिया, कुछ तो करना पड़ेगा, अगली बार कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। जो पैसा भी अपना और माल भी अपना और काम भी अपना। कालू अपनी बीवी से कहता, अरे तुमको पता है जो नया साहब आया ना, हम उनके पास बिम्पिया को लेके गए थे रात को ठुकाई के लिए, हमको वो रास्ते में मिली। वो बता रही थी कि साहब ने पूरी रात हमको छुआ तक नहीं, बस बगल में सुलाए थे और सुबह जाते वक्त 5,000 दे दिए उसको, वो भी बिना काम के। कालू की बीवी कहती है, क्या बात कर रहे हो, मतलब खेला भी नहीं हुआ और उधर वो हरामजादी 5,000 भी ले गई। कालू कहता, सुनो ना मेनका, हम क्या सोच रहे थे, कल साहब हमको ही बोलेंगे लड़की लाने के लिए, तो हम सोच रहे थे कॉलेज की लड़कियां ना बुला के उनकी जगह पे अगर तुम्ही को रोज भेजने तो कैसा रहेगा। काहे कि वो कुछ करेंगे तो है नहीं, बगल में बस सोते ही रहना है और सुबह होते ही 5,000 तुमको दे देंगे। सोचो हम लोग अगर ऐसा करते रहे ना तो कुछ दिन में गांव के सबसे बड़े आम आदमी बनेंगे। कालू की बीवी मेनका कहती, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो? कालू कहता, अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगा, हम पर भरोसा है ना, देखो पैसा कमाने का है ना, ऊपर वाला बार बार मौका नहीं देता। और फिर तुम मना किए जा रही हो और तुमको हमारी अकलबंदी पे भरोसा नहीं है का? मेनका कहती, ठीक है, अगर तुमको सब सही लग रहा है तो फिर ठीक ही होगा, हम चले जाएंगे। कालू कहता, एक काम करो, तुम अच्छे से है ना तैयार हो जाओ और हम तुमको अभी लेके चलते हैं साहब के पास, ठीक है, और सेंट वेंट लगा लेना। हाँ जी ठीक है। कालू कहता, साहब आज कोई कॉलेज की लड़की नहीं मिली, इसलिए अपनी बीवी को लाए हैं। अनुराग कहता, कालू पर ये तो मेनका आपकी बीवी है। कालू कहता, अरे साहब आप कुछ मत बोलिए, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। अरे आपकी खुशी के लिए हमारी बीवी तो छोड़िए, हम अपने आप को भी सौंप देंगे। अनुराग कहता, अरे तुम्हारे जैसा वफादार नौकर पाकर ना मैं धन्य हो गया हूँ। अरे मेनका, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मेनका कहती, अरे नहीं नहीं साहब, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। अनुराग कहता, कहीं इसके लिए कालू ने तुम्हारे ऊपर दबाव तो नहीं डाला? मेनका कहती, नहीं साहब, हम यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं। कालू जाने लगता, ठीक है साहब, अब हम चलते हैं, सुबह आ जाएंगे, हम मेनका को लेने के लिए आएंगे। अनुराग कहता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेनका का मेरी जान, जब से मैंने तुम्हें देखा है पता नहीं मैं कितनी बार अपना हिलाया है। मेनका कहती, ये आप कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं? अनुराग उतावला हो जाता है और कहता, देखो कुछ मत बोलो, मेरी जान आओ और मेरे हथियार का रसपान करो। मेनका डर कर कहती, साहब ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो बस यहाँ पर सोने आई थी,